नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 और 7 की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज देश को मिलेगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। चेन्नई, मदुरई और मेरठ से चलेगी ट्रेनें। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में आज बीजेपी की बैठक। सदस्यता अभियान को लेकर होगा मंथन। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल समेत तमाम दिग्गज होंगे शामिल। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव बनाए गए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव। AICC ने की नियुक्ति। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं देवेंद्र। भोपाल में रात 12 बजे के बाद नहीं संचालित होंगे बार, होटल और रेस्टोरेंट। देर रात खुले मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। भोपाल के अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत। पैसा जमा करने के बाद ही भर्ती करने की कही बात। परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़। इंदौर में पिता ही निकला बच्ची का हत्यारा। पानी में डुबाकर ली मासूम की जान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर मेरठ से लखनऊ के लिए अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, यानी कि अब लोगों को वंदे भारत ट्रेन की एक सौगात मिली। रेप के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त जो पकड़े गए छात्र थे उन्हें रिहा कर दिया गया। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ अब चक्रवात आस्था बढ़ रहा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चौथी बड़ी खबर, यूती विद्रोहियों ने ऑयल टैंकर पर हमला किया है। वहीं पांचवी बड़ी खबर, नॉर्वे की राजकुमारी ने अमेरिकी तांत्रिक से शादी की है। छठी बड़ी खबर, जर्मनी से, जहां पर बस में महिला ने यात्रियों पर चाकू से हमला किया। इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं 7वीं बड़ी खबर, यूक्रेन से, जहां पर F-16 क्रैश होने पर एयरफोर्स चीफ को बर्खास्त कर दिया गया है। और अब खबरें विस्तार से आपको बता दें। सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज की मौत हुई है। गंभीर हालत में युवक को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन ने पैसा जमा करने के बाद ही मरीज की भर्ती करने की बात कही, जिसके बाद मरीज की मौत हो जाने पर परिजनों ने दमकर तोड़फोड़ की है। अस्पताल के बाहर खड़ी कारों को भी परिजनों ने नुकसान पहुंचा। यह तस्वीर भी आप देखिए। बड़ी संख्या में इसके बाद पुलिस बल को सूचना दी गई। पुलिस बल यहां पर बड़ी संख्या में पहुंची। निजी अस्पताल की घटना बताई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है मृतक। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल देर रात एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल गंभीर हालत में एक युवक को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पहले पैसा जमा करने की बात कही और उसके बाद ही मरीज को भर्ती किया जाएगा। और इन तमाम प्रक्रिया के बीच मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटता है और परिजन इसके बाद अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। अस्पताल के बाहर खड़ी कारों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अस्पताल में भी तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी लापरवाही यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन की भी सामने आ रही है, क्योंकि सही समय पर अगर मरीज को इलाज मिल जाता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। बताया जा रहा है कि इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत हुई है। दरअसल गंभीर हालत में परिजन मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पहले पैसा जमा करने की बात कही और उसके बाद ही मरीज को भर्ती करने की बात कही, जिसके बाद इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो जाती है। और उसके बाद गुस्साए परिजनों ने कल देर रात जमकर हंगामा किया। हालांकि इसके बाद प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल भी पहुंची और मामले को शांत कराया। इधर इंदौर के एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी नजर आई है। सिक्योरिटी स्टाफ ने 2 युवकों की पिटाई कर दी है। पिटाई करने का वीडियो भी सामने आया है। अरबिंदो अस्पताल का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सिक्योरिटी स्टाफ ने 2 युवकों के साथ मारपीट की है। हालांकि किस बात को लेकर मारपीट की गई है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस पिटाई का वीडियो जरूर सामने आया है। तो इंदौर के अरबिंदो अस्पताल की यह घटना है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने 2 युवकों की पिटाई की है।
और खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां पर बीजेपी नेता ने स्कूल में शिक्षक की पिटाई की है। नशे में गाली गलौज कर शिक्षक को पीटा गया है। शिक्षकों ने पुलिस चौकी में इसके बाद शिकायत की है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष परस वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करने की अब मांग की जा रही है। शासकीय हाई स्कूल संबलपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बेमेतरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षकों ने पुलिस चौकी में अब शिकायत की है। दरअसल बीजेपी मंडल अध्यक्ष परस वर्मा के खिलाफ शिकायत यहां पर दर्ज कराई गई। बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग अब की जा रही है। जिस तरह से बीजेपी नेता ने शासकीय हाई स्कूल संबलपुर में मारपीट की है, उसके बाद शिक्षकों ने अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता ने स्कूल में शिक्षक की पिटाई की थी, जिसके बाद अब उसके खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। इधर सिधी में भाभी ने देवर के प्राइवेट पार्ट में हमला किया है। बताया जा रहा है कि घर बुलाकर ब्लेड से हमला किया गया। देवर और भाभी में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। देवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं इलाज फिलहाल जारी है। कुसमी थाना क्षेत्र से जुड़ा ये मामला है। तो बेहद सनसनीखेज ये मामला बताया जा रहा है। सीधी से एक खबर सामने आई है, जहां पर जमीन विवाद के चलते भाभी ने अपने देवर को घर बुलाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ब्लेड से प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया है, जिसके बाद देवर गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। इधर इंदौर में एक पिता ही अपनी बच्ची का हत्यारा निकला। आरोपी ने मासूम को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी आरोपी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। खजराना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इंदौर की एक खबर है, जहां पर एक पिता ही अपनी बच्ची का हत्यारा निकला। जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। आरोपी ने अपनी मासूम बच्ची को पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी थी। पहले भी आरोपी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। खजराना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इधर जबलपुर के कुसमी गांव में एक पति को अपनी पत्नी के मोटापे पर ताने कसना भारी पड़ गया। दरअसल पत्नी इतनी परेशान हो गई इन तानों से कि उसने अपने 4 बच्चों को साथ लेकर वो पति को छोड़कर चली गई। पत्नी और 4 बच्चों को तलाशने के लिए पति थानों के अब चक्कर काट रहा है। साथ ही अपने भांजे पर पत्नी को साथ ले जाने का आरोप भी युवक ने लगाया है। हालांकि पीड़ित की बड़ी बेटी भोपाल में एक रिश्तेदार के घर में मिली है, लेकिन बाकी 3 बेटियों के साथ पत्नी गायब बताई जा रही है। बड़ी बेटी से मिली जानकारी पर पुलिस की टीम महिला और उसके बच्चों को तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं महिला की लोकेशन पहले राजस्थान और अब दिल्ली में मिल रही है। एडिशनल एसपी के मुताबिक मामला सिविल नेचर का है, पर उनकी कोशिश जल्द से जल्द महिला को तलाशने की है। और खबर भोपाल से, जहां पर कलेक्टर के सख्त निर्देश जारी किए गए। दरअसल राजधानी भोपाल में रात 12 बजे के बाद अब होटल, बार और रेस्टोरेंट या क्लब संचालित नहीं किए जा सकेंगे। लगातार देर रात तक विवादों की खबरों के बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। रात 12 बजे के बाद अगर कोई भी बार, रेस्टोरेंट या क्लब खुला मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो राजधानी भोपाल में अब रात 12 बजे के बाद किसी भी तरह से होटल, रेस्टोरेंट, बार या क्लब का संचालन नहीं किया जा सकेगा। अगर रात 12 बजे के बाद कोई भी बार, क्लब या होटल खुला मिलता है तो सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। लगातार जिस तरह से देर रात होटल और पब्स के बाहर विवादों की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। इधर धमतरी में तेंदुए का आतंक लगातार देखा जा रहा है। एक बार फिर से तेंदुए ने 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि घर के आंगन में मासूम खेल रही थी, जब तेंदुए ने हमला कर उसका शिकार किया। पास के जंगल में ले जाकर बच्ची की जान ले ली। ग्रामीणों ने तेंदुए से किसी तरह से मासूम को छुड़वाया और शव वापस लेकर आए। वन परिक्षेत्र सांकरा की घटना बताई जा रही है। 1 महीने में तेंदुए के आतंक की ये दूसरी घटना सामने आई है। तो धमतरी में एक तेंदुए ने मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने किसी तरह से तेंदुए के पकड़ से मासूम का शव छुड़वाया। 3 साल की यह मासूम दरअसल आंगन में खेल रही थी, तभी तेंदुए ने इस पर हमला किया और इसे उठाकर ले गया।
ग्रामीणों को जब इस बात की सूचना मिली तो ग्रामीण तत्काल जंगल की ओर वो भी पहुंचे और 3 साल की बच्ची को तेंदुए के जबड़े से छुड़ाया। घर के आंगन में मासूम को उठाकर ले गया था तेंदुआ। लगातार तेंदुए के आतंक इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। पास के ही जंगल में ले जाकर बच्चे की जान इस तेंदुए ने ले ली। धमतरी से एक खबर है जहां पर पहले भी तेंदुए का आतंक देखा गया था और इसके पहले भी तेंदुए ने एक बच्ची का शिकार किया था। इधर लगातार वन्य जीवों के उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं। बात बिलासपुर की, जहां पर दंतैल हाथी का उत्पात देखा जा रहा है। बाइक सवार राहगीरों को हाथी ने दौड़ाया है, वहीं फसलों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। बिटकुला के पैगवा पारा का ये मामला बताया जा रहा है। सोठी जंगल में दंतैल हाथी की आमद है और लगातार क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बिलासपुर क्षेत्र में बीते दिनों हाथियों की आमद हो चुकी है। जांजगीर क्षेत्र में हाथी का आतंक देखा गया था। बिटकुला के पेंगवा पारा में इस वक्त हाथी विचरण कर रहे हैं। सोठी जंगल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर दंतैल हाथी बीच सड़क पर विचरण कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि कल बाइक सवार राहगीरों को भी हाथी ने दौड़ाया। किसी तरह से बाइक सवार यहां से अपनी जान बचाकर भागे। फसल को भी लगातार हाथियों का दल नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जरूर जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इसी तरह से यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा। अब तक पकड़ से 2 भेड़िए बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है। लंगड़े लीडर को पकड़ने में फिलहाल वन विभाग की टीम लगी हुई है। पूरी रात ड्रोन से यहां मॉनिटरिंग की जा रही है और ड्रोन से ही कैप्चर की गई कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से रहवासी क्षेत्रों में लोमड़ी घूम रहे हैं, भेड़िया घूम रहा है। खेतों में कई जगह पर जाल लगाया गया है। वन विभाग की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 500 लोगों की एक बड़ी टीम यहां पर निगरानी रख रही है। जिस तरह से यूपी के बहराइच में लगातार एक के बाद एक भेड़िए शिकार कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहां पर वन विभाग की एक बड़ी टीम की तैनाती कर दी गई है। बीते दिनों एक भेड़िए को पकड़ लिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब भी 2 भेड़िए बाहर हैं और लगातार क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम की बड़ी टीम जो है 500 सदस्यों की एक टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन अब तक जो 2 भेड़िए पकड़ से बाहर हैं उनको लेकर ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल। बताया जा रहा है कि यूपी के बहराइच में दरअसल कुछ भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है, जिनमें से एक भेड़िए के लंगड़े होने की भी आशंका जताई गई है और ये भी माना जा रहा है कि संभवतः चलने फिरने में असमर्थता की वजह से ही ये लगातार रहवासी क्षेत्रों में लोगों को अपना शिकार बना रहा है और इजी टारगेट ये करता है और इसी वजह से सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक हो रहे हैं। वन विभाग की टीम हालांकि सतत निगरानी बनाई हुई है और दोनों भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ वन्य जीवों का आतंक तो दूसरी तरफ बाढ़ का कहर। गुजरात में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। पोरबंदर में भदर नदी उफान पर है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। वहीं जामनगर में भी बाढ़ की वजह से मलबा फैला है। नालियों की गंदगी सड़कों पर अब फैल रही है क्योंकि लगातार बाढ़ का पानी रहवासी क्षेत्रों में घुस रहा है। बीमारियों के फैलने का खतरा इसके बाद लगातार बना हुआ है। सड़कों और नालियों की सफाई करने में लोग यहां पर जुटे हुए। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से नालियों का पानी अब लोगों के घरों के अंदर पहुंच रहा है। लोग हालांकि सफाई करने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार जल भराव की स्थिति और गंदगी की वजह से क्षेत्र में बीमारी का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। पोरबंदर और जामनगर की ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ जलमग्न सड़कें और घरों के अंदर घुसा हुआ पानी नजर आ रहा है पोरबंदर में, तो दूसरी तरफ जामनगर में भारी बारिश की वजह से अब जो नालियों का कचरा है वो सड़क पर आ गया है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो पोरबंदर और जामनगर की ये 2 तस्वीरें, घर से सड़क तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और नदियों का पानी, बाढ़ का पानी किस तरह से अब घरों के अंदर घुस रहा है। पोरबंदर में भदर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घरों के अंदर पानी घुस चुका है। वहीं देखिए किस तरह से अब नालियों का कचरा भी सड़क पर आ चुका है, जिसे साफ जरूर किया जा रहा है, लेकिन बीमारियों की आशंका लगातार, बीमारियों का खतरा लगातार यहाँ मंडरा रहा है।
और अब बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देश को मिलने वाली है। चेन्नई से नागरकोइल के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी, वहीं मदुराई से बेंगलुरु कैंट के बीच भी एक नई वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। इसी तरह से तीसरी वंदे भारत ट्रेन मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। दोपहर 1 बजे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। तो आज 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देश को मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 3 वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि चेन्नई से नागरकोइल, मदुराई से बेंगलुरु कैंट के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो वहीं बात करें अगर तीसरी वंदे भारत ट्रेन की, तो ये मेरठ से लखनऊ के लिए चलने वाली है। तो 3 वंदे भारत से निश्चित तौर पर देश के यात्रियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। बड़ी सौगात इस तरह से देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दोपहर 1 बजे हरी झंडी दिखाकर तीनों ही वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया जाएगा। इधर दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाना है। वहीं 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। जिला न्यायपालिका से जुड़े विषयों पर चर्चा इसमें आयोजन में होनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन के साथ ही न्यायिक सुरक्षा पर इन तमाम सेशंस में चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में सीजेआई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इधर आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक की शुरुआत होगी। केरल के पलक्कड़ में ये बैठक होने जा रही है। आज से 2 सितंबर तक ये बैठक चलेगी। विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद के साथ ही बीजेपी नेता इसमें शामिल होंगे। तो आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जो कि केरल के पलक्कड़ में बैठक होगी। आज से 2 सितंबर तक की 3 दिवसीय ये बैठक होनी है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के साथ ही विद्यार्थी परिषद और बीजेपी नेता शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश में भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर प्रमोशन छोड़ा किसी कर्मचारी ने तो उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा। पहले से बढ़े हुए वेतन को भी वापस नहीं किया जाएगा। 22 साल के बाद क्रमोन्नति संबंधी निर्देश में संशोधन किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए क्रमोन्नति संबंधी संशोधन किया है, जहां पर प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले से बढ़े हुए वेतन को वापस हालांकि नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर प्रमोशन किसी कर्मचारी ने छोड़ा तो उसका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा। 22 साल के बाद क्रमोन्नति संबंधी निर्देश में यह संशोधन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से भी आपको अपडेट कर दें। आज बूथ स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मानस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं रविंद्र भवन में विमुक्ति दिवस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसी तरह से मुंदेली समागम का आयोजन आज किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जिसके बाद लगभग 5:30 बजे जनजातीय संग्रहालय में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। बुंदेली समागम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। आज के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 5:30 बजे जनजातीय संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह लगभग 10 बजे बिलासपुर के लिए वो रायपुर से रवाना होंगे और 10:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगे। स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में यहां वो शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे उनका वापस लौटने का कार्यक्रम है। तो सुबह लगभग 10 बजे बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह होना है और इस आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर पहुंचेंगे। दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद आज ही शाम वो वापस रायपुर लौट आएंगे।
और अब महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 सितंबर को मेहतारी वंदन की राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं को मेहतारी वंदन की राशि जारी करेंगे। मेहतारी वंदन योजना की ये 7वीं किश्त होगी जो कि 2 सितंबर को जारी की जाएगी। सीएम निवास में तीजा पोरा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 तारीख को छत्तीसगढ़ में पोरा तिहार मनाया जाएगा और इसी दिन यानी पोरा तिहार के दिन 7वीं किश्त जारी की जाएगी। 70 लाख मेहतारी बहनों को तीजा का उपहार इस तरह से दिया जाएगा। तो 2 सितंबर को मेहतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी की जाएगी और 70 लाख बहनों के खाते में मेहतारी वंदन की राशि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जारी करेंगे। इधर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां पर 5 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें नाम जो शामिल हैं आईएएस निहारिका बारिक, जिन्हें महानिदेशक का पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान बनाया गया है। हेमशिखर गुप्ता को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह एवं जेल विभाग के सचिव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसी तरह से खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के तौर पर चंदन कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेंद्र कटारा को प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम की जिम्मेदारी, तो कुलदीप शर्मा को रजिस्ट्रार सहकारी संस्था बनाया गया है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर टिकरापारा इलाके में एक अधेड़ महिला के साथ में गैंगरेप की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आईएसबीटी के पीछे बस डिपो के पास की ये घटना है। 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। टिकरापारा थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो गैंगरेप की ये घटना है। राजधानी रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक अधेड़ महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। आईएसबीटी के पीछे बस डिपो के पास घटना बताई जा रही है। 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टिकरापारा थाना पुलिस फिलहाल दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। तो सुप्रिया पांडे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, अपराध लगातार बढ़ते हुए, महिलाओं के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं। गैंगरेप की घटनाएं अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो लगभग हर रोज गैंगरेप की घटनाएं सामने आई हैं और अब ये विकृत मानसिकता के लोग अधेड़ महिलाओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, विकृत मानसिकता के लोग ही हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और ये काफी संवेदनहीनता वाली बात है। संवेदना तो जैसे लोगों के अंदर है ही नहीं। राजधानी रायपुर से जो है वो एक शर्मसार करने वाली घटना फिर से सामने आई है कि एक बुजुर्ग महिला जो अधेड़ उम्र की है, उनके साथ में गैंगरेप की घटना को जो अंजाम दिया गया है। ये आईएसबीटी जो बस डिपो है, वहां पर 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ में दरिंदगी की है और ये जो जानकारी है वो सामने आई है कि पहले महिला को कोल्ड ड्रिंक के जरिए जो है नशीला पदार्थ उसमें मिलाया गया था और वो उनको दिया गया और उसके बाद फिर दोनों ही जो आरोपी हैं उन्होंने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। और जो पीड़िता है वो सरायपाली की जो है वो बताई जा रही है और उनका पारिवारिक विवाद की वजह से उनका झगड़ा कुछ हुआ था। उसके बाद फिर वो बस स्टैंड में ही रहने लगी थी। तो इस तरह से जो आरोपी है उनकी नजर फिर महिला पर पड़ी और उन्होंने इस तरह की जो घटना है उसे अंजाम दिया है। जी सुप्रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो एक आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, दूसरे आरोपी की तलाश यहां पर की जा रही है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में देश का पहला छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोद देखिए छाया चौधरी के साथ।